श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। कल हम 15वें अध्याय का पहला श्लोक हमने प्रारंभ किया था, जो कि शेष बच गया था, उसे आज पूरा करेंगे। आइए। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये तो हम जानते हैं, ये बात तो कई बार हमने इस बारे में पढ़ लिया है कि वैसे तो सकाम भाव से भी कर्म करना वेदों के अनुष्ठान है ना। वेदों के अंदर जो सकाम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो अनुष्ठान बताए गए हैं, उन अनुष्ठानों को कर कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना निषिद्ध कर्म, यानी जो कर्म बिल्कुल मना है कि भैया ये कर्म तो नहीं करना है, ये तो गलत है, निषिद्ध कर्मों की अपेक्षा तो वो श्रेष्ठ है। परंतु वो कर्म, वो सकाम कर्म, वो कामनाएं पूर्ति होने के बाद भी वो आपका नुकसान कहाँ करेगी? आपको इस संसार चक्र में फंसा देगी। क्यों? क्योंकि जो सकाम कर्मों का जो फल होता है वो नाशवान होता है, और नाशवान होने की वजह से अब आपने जो पुण्य कमाए हैं उसका फल भोगते ही आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वापस आपको इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। यानी जन्म मृत्यु के चक्र में आप फंसे ही रहेंगे जब तक आपके अंदर सकाम भाव बैठे हुए हैं, जब तक आपके अंदर कामनाएं बैठी हुई है। तो वैसे तो ये उसकी अपेक्षा तो बढ़िया है, किसकी? निषिद्ध कर्मों की, जो कर्म नहीं करने चाहिए, गलत काम। तो गलत काम की अपेक्षा कोई मतलब जैसे कोई पुण्य भी कर रहा है, पुण्य कर रहा है पर इस भाव से कि लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, है ना, तो फिर भी चलो वो कोई गलत काम कर रहे उससे तो ये अच्छा ही है, पर श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसकी अपेक्षा तो श्रेष्ठ है, पर सर्वश्रेष्ठ यानी कि उसको मुक्ति प्राप्त नहीं कराएगा। मुक्ति उसको इस चीज से प्राप्त नहीं होने वाली, सकाम भाव से। आगे इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए जो साधक है उसको सकाम कर्मों से दूर रहना है, अपने आप को निष्काम बनाना है, और निष्काम कर्म करते हुए अपना पूरा ध्यान किस पर रखना है? परमात्म तत्व पर, कि मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि ये संसार की प्राप्ति। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। तो कल हम जो बात कर रहे थे उसमें संसार में जो वृक्ष है, वैसे ही ये संसार रूपी भी एक वृक्ष है। एक वृक्ष से तुलना करी जा रही थी संसार की। फर्क सिर्फ इतना था कि ये जो वृक्ष होते हैं संसार में भी जो दिख रहे हैं, इनका मूल जड़ नीचे की तरफ होती है और तना ऊपर की तरफ। पर जो संसार रूपी वृक्ष है उसका मूल जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है, यानी परमात्मा तत्व, और बाकी शाखाएं नीचे की तरफ है। ये फर्क था। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो उसके जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, वो वेद है, और जो उसकी जो जड़ है वो परमात्मा तत्व है, वो परमात्मा है। अब आगे उसी को हम और समझेंगे कि पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है, ये भी जानते हैं। जय श्री कृष्ण। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती है। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। कल हमने बात करी थी कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ तो परमात्मा है और इसका जो मुख्य तना है वो ब्रह्मा जी है। ये पढ़ा था। अब ब्रह्मा जी के बाद की बात हो रही। अब ये जो पत्ते हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित, ये वेद है। आगे तो वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। वैदिक अगर आज भी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर वो धर्म के अनुसार चलकर करेंगे तो संसार की वृद्धि ही होनी है ना, संसार की रक्षा ही होनी है। धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, और धर्म क्या अधर्म क्या ये कैसे पता चलेगा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण। आप एक बात बताइए, सही और गलत की परिभाषा हमें कैसे पता चलेगी? शास्त्र बताए। शास्त्र ने बोला ये सही तो वो सही, और शास्त्र ने बोला ये गलत तो वो गलत।
वरना सबके लिए अपनी अपनी सही और गलत की परिभाषाएं अलग अलग होती है। ऐसे एक आतंकवादी के लिए सही और गलत की परिभाषा कुछ और ही होती है, इस वजह से वो आज वो आतंकवादी है, उसका मानना वही, उसके लिए वो चीज़ें सही हैं जो हमारे लिए गलत है। इसलिए सही और गलत की परिभाषा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दी गई है, शास्त्रों के अनुसार लेकर चलना है कि क्या सही क्या गलत ये शास्त्र बताएंगे, ये बताने वाले आप और हम नहीं। शास्त्र में बताया हुआ है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, तो हम जानते हैं, वरना तो निशाचरों की तरह रात रात भर जाग के दिन भर सोते रहते तो किसे पता था, पर ये शास्त्र बताता है। आगे, संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि में देव योनियां प्राप्त होती है, और जो और वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है, संसार रूपी वृक्ष में वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। अब आगे कह रहे हैं कि संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि देव योनियों की प्राप्ति होती है। हम जानते हैं कि अगर आप सकाम भाव से कोई भी कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म, तो उसका फल जो है नाशवान मिलता है और आपको स्वर्ग आदि लोकों में आपको जो है गति मिल जाती है। स्वर्ग आदि लोग कि स्वर्ग हुआ, ब्रह्म लोक तक चले गए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे नहीं जा पाओगे, मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। फिर गोलोक, गोलोक तो फिर भगवान का धाम ही है। गोलोक धाम है भगवान का, वैकुंठ धाम कहिए, गोलोक धाम कहिए या निकुंज कहिए, वो भगवान का निज धाम है, वो तो मुक्ति का धाम है। हाँ, तो वो व्यक्ति अपने चाहे कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों ना हो, अपने पुण्यों के बल पर वहां नहीं जा सकता। अपने पुण्यों के बल पर चाहे कितना ही पुण्य क्यों ना कर ले, उन पुण्यों के बल पर वो वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मुक्ति प्राप्त पुण्यों के बल पर नहीं होती। पुण्यों के बल पर वो अन्य लोकों में जा सकता है, स्वर्ग लोक, अप्सरा लोक, गंधर्व लोक, अनेक प्रकार के जो लोक है, और ज्यादा से ज्यादा सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ लोक संसार में वो है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है, पर इससे ऊपर वो नहीं जा सकता, यानी कि भगवान भगवत धाम में नहीं जा सकता। गोलोक धाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां वो नहीं जा सकता, वहां तो जीवन मुक्त मुक्ति को प्राप्त हुआ पुरुष ही जा सकता है। आगे, यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि है। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है, और सकाम कर्म करते रहेंगे तो बार बार जन्म मरण होता रहेगा, अगला जन्म फिर मिलना पक्का है। सकाम अगर भाव है, निष्काम कोई व्यक्ति बिना निष्काम हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता, और सकाम होकर अब उसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना ही पड़ेगा। आगे, यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल यानी कि परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। सकाम कर्म भी वैसे तो गलत नहीं है, चलो आप कोई निषिद्ध कर्म तो नहीं कर रहे हैं, वेदों के अनुसार वो जो सकाम कर्मों सकाम भावनाओं को पूर्ण करने के लिए जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दिए हुए तो वेदों में ही हैं, पर उनमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उनमें जो व्यक्ति फंस गया वो संसार के चक्र में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इनमें भी जिस व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए, और जो पेड़ है उसका मूल जड़ यानी कि मैं परमात्मा की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और लक्ष्य भगवत प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति बनाना चाहिए। आगे, परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमात्मा ही। वेदों का वास्तविक मर्म जो है, वेदों का सार तो परमात्मा प्राप्ति हुआ कि संसार की प्राप्ति है? परमात्मा प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। यस्तम वेद स वेदवित्, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान कहते हैं ना, 7वें अध्याय में आया था, 7वें या 8वें अध्याय में, क्या कि जिसने मुझे जान लिया अब उसके पास अब कुछ भी जानना शेष नहीं है। जे जाने ते देव नहीं जाने, तुम्हें तो वो ईश्वरी हो गया। फिर वो जान लिया, वो बाकी बस तो ब्रह्म रूप हो गया। अब संसार का कुछ भी अब उसे जानना शेष नहीं रहा, सब कुछ जान लिया। और भगवान बोलते हैं जिसने मुझे नहीं जाना उसने तो फिर कुछ भी नहीं जाना। आप कितना ही पढ़ लो, कुछ भी कर लो, संसार का कितना ही ज्ञान आप इकट्ठा कर लो, वो किसी काम नहीं आएगा। वो देह आपकी छूटी,
कि वो सारा ज्ञान भी खत्म हो जाए, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इस प्रकार और जिसने मुझे जान लिया अब उसके बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, ये हमने पढ़ा है। आगे संसार को क्षण भंगुर यानी अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना। जिसने संसार को जानना क्या, वो ये संसार अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम, हमेशा ये बात आती रहती है कि दुखों का घर है, अशाश्वत है, टेम्पररी है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसको जानकर जो परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है उसी का जीवन सार्थक है। आगे वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। अब जिसको पता चल गया कि सब कुछ टेम्पररी आने जाने वाला है, नाशवान है, तो वो क्या सुख भोगेगा। उसके अंदर ही जो लालसाएं होती है, कामनाएं होती है, स्वतः खत्म हो जाती है। जिसको ये अनुभव हो जाता है उसको पता है कि सब खत्म होने वाला है, तो मैं किनसे ममता करूं, मैं किससे राग करूं, मैं किससे मोह करूं, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। परमानेंट तो कुछ है ही नहीं एक परमात्मा के सिवाय। आगे जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय महत्व विश्वास बना रहता है। जब तक सकाम भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक तो रहेगा आपको संसार का अस्तित्व, तब तक आपको संसार की सत्ता लगेगी कि सत्ता किसकी है, संसार की है। परमात्मा की सत्ता आपको अनुभव में नहीं आएगी। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। और जब उसको पता चल गया कि संसार क्या है, नाशवान, दुखालयम अशाश्वतम। अब दुखों के घर में किसका मन लगता है, किसी का। जिसको पता चल गया कि ये घर दुखों का घर है तो किसका मन लगेगा, कोई जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहे, तो उसको फिर स्वतः परमात्मा से प्रीति हो जाती। आगे परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता जो कि वास्तव में है का अनुभव कर लेता है वही वास्तव में वेदवित है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है पर यथार्थ वेद वेदता नहीं। ये मैंने काफी पहले एक बार बात बताई थी कि आप कोई शास्त्र पढ़ लीजिए या फिर कोई भी किताब या कुछ भी पढ़ लीजिए तो उससे आपको होगा ज्ञान। हाँ। क्या होगा, ज्ञान, पर बोध नहीं होगा। और बोध क्या है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना, उसको उस ज्ञान को वास्तविकता में उसको अनुभव कर लेना, ये बोध है। और जब तक व्यक्ति को बोध नहीं होता तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं, इसलिए उसे बोलते हैं ब्रह्म बोध। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से तो कुछ काम नहीं चलता, बोध होना आवश्यक है। उसके बस पढ़ के हम कुछ भी बता दें तो उससे क्या, उसका क्या, कंटेस्ट हो गई। हाँ, पढ़ के आप कुछ भी बता दोगे ऐसा ऐसा होता है, उससे कोई फायदा नहीं। आपके अंदर वो स्थिति दिखाई देनी चाहिए तो कुछ बात होती, तो बोध की बात है। वरना व्यक्ति सारे वेदों को रट लिया तो सारे वेद तो याद तो हो गए, पर बात बोल रहे हैं कि वो वेदवित्त नहीं होगा, क्योंकि वेदों को अपने अंदर उसने उतारा नहीं, बस रट लिया। रटने से क्या होगा। आगे वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व की अनुभूति हो गई है वही वास्तव में वेद वेदता है, वेदों के तात्पर्य का अनुभव में लाने वाला। वही बात, मीराबाई ने कौन से वेद पढ़े थे, संत नामदेव ने कौन से वेद पढ़े थे, संत तुकाराम ने कौन से वेद पढ़े थे, कितने ही भक्त हुए, संत प्रहलाद महाराज ने, अर्जुन महाराज ने, ध्रुव की, प्रहलाद महाराज की तो उम्र इतनी नहीं थी कि सारे वेदों को पढ़ ले, उसके बावजूद भगवत प्राप्ति हो गई, सारे वेदों का सार उनको अवश्य प्राप्त हो गया। तो जो उसको अनुभव में लेकर आ जाता है, वेद को बिना पढ़े भी वेद सारे वो उसका अनुभव, उसका ज्ञान उनके अंदर प्रकाशित हो जाता है। और जिसने सारे वेदों को रट भी लिया पर उसे अपने अंदर ढाला नहीं, अपने अंदर उतारा नहीं, तो वो बस कोरा कागज, फिर उसका कोई तात्पर्य, उसका कोई फायदा नहीं होता। आगे
इसीलिए तो कहते हैं, अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते खत्म कर देंगे कि भगवत गीता खत्म हो जाएगी, फिर कोई और शास्त्र पढ़ना शुरू कर देंगे। आपने अंदर उतारा क्या? बार बार बात वही तो आ रही है, अंदर उतारा नहीं तो फिर क्या फायदा? ये तो खत्म हो जाएगा, आज खत्म कर, एक कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी गीता, फिर नया शास्त्र उठा लेंगे, उससे क्या फायदा? अपने अंदर उतारना है एक एक चीज को, एक एक शब्द को भगवान क्या कह रहे हैं उसे अपने बोध में लेकर, अनुभव में लेकर आना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है उस पर। ऐसे आगे भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेता बन सकता है। मनुष्य शरीर सारे वेदों को का सार और सारे वेदों को का जो तत्व है, जो मर्म है, उसे जान सकता है। इतना सार्थक जीवन तो मनुष्य जीवन है, और कोई योनि ऐसा नहीं कर सकती। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंध वास्तविकता में है किससे? परमात्मा से ही, और किसी से है ही नहीं। बाकी सबसे तो हमने मान रखा है। आगे संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वही बात आ गई, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है, और उसी को भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं। परिशिष्ट भाव। जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही है। जगत कहो, जीव कहो या परमात्मा, वासुदेव सर्वम। इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय यानी खर्चा नहीं होता। परिवर्तन हो रहा है पर कुछ खर्च नहीं हो रहा है, अर्थात अंत नहीं होता। संसार का नित्य परिवर्तन तो हो रहा है पर कोई अंत नहीं होता। प्रलय आएगा, महाप्रलय आएगा, फिर नई सृष्टि की रचना हो जाएगी। ये चक्र तो चलता रहेगा। आगे जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती है, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है, और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की लहरें है। जैसे समुद्र की लहरें हैं, वैसे ही तो ये संसार है उस परमात्मा की लहरें है। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं। जो लहरें भी आती है ना, वो समुद्र के ऊपर ऊपर होती है। अंदर आप देखोगे बिल्कुल शांत होता है, अंदर नहीं होता। अंदर तो बिल्कुल शांति होती है, ऊपर आपको लहरें दिखाई देती है। आप जितना नीचे चले जाते जाओगे उतना ही वो जल जो है वो शांत और उतना ही स्वच्छ होता चला जाता है। आगे जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवद रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ओर ही होनी चाहिए। संसार की तरफ क्या देखना। मैंने एक बार ऐसे कहा था कि प्रेम करना है तो मतलब संसार से और संसार के अंदर जो पाई जाने जो पदार्थ और वस्तुएं हैं उनसे क्या प्रेम करना, जब प्रेम करने के लिए हमारे पास उस संसार को बनाने वाला है। मतलब संसार से क्या प्रेम करना जब हम संसार को बनाने वाले से प्रेम कर सकते हैं। आगे झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं।
लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? घूमता ही रहे। घूमता ही रहेगा। वैसे ही वो जीवन मृत्यु उस जन्म मरण के चक्र में फंसा ही घूमता रहेगा। है। जब तक गुणातीत नहीं होता, किसी भी गुण के अंदर बंधा हुआ है, तो उसे वापस आना ही पड़ेगा। जब इन सभी के चक्र से जब वो बाहर हो गया, तब वो मुक्त होगा, वरना इसी चक्र में घूमता रहेगा। कोल्हू के बेल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, यह गोल रास्ता। संसार अव्यय है, क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है, बीज अव्यय भगवान बोलते हैं। और अब दूसरा श्लोक, ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे को के लोटा की प्यारे।